मैं इंडिया न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आखिर बच्चों को कुछ राहत की सांस मिली जब उन्हें सेक्रेटेरिएट से यह खबर मिली कि उनकी मांगों को पूरा करने की अंडमान प्रशासन ने आश्वासन दी। बच्चों में मानो जैसी खुशी की लहर दौड़ गई हो और आपस में लड्डू बांटकर खुशी मनाई। वहीं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव सागर ने भी खुशी जताई, साथ ही यह भी कहा कि जो हुआ है ओरली हुआ है और अगर आगे जाके उन्हें सब ठीक नहीं लगा तो वे फिर से धरना पर बैठेंगे। और एबीवीपी के सीमा और सिद्धांत ने भी खुशी मनाई डिबेट के संग और उनका साथ देने पर भी अपनी जीत का इजहार किया नारों के साथ। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज शायद बच्चों को कुछ रिलीफ मिला है। बच्चों लोगों ने डिसाइड किया है कि वो जो धरना कर रहे थे उन्हें आज वो ख़त्म करेंगे, डिस्पर्स करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे सेक्रेटेरिएट से निकल के आ रहे हैं और बारिश होने की वजह से इस पार्किंग शेड में रुक रहे हैं। मगर ये जो धरना था ये अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन्हें कमिश्नर एजुकेशन और एजुकेशन सेक्रेटरी से एक आश्वासन मिला है कि इनके सारे तकलीफ़ें जो ये बच्चे झेल रहे थे उनका अब समाधान हो जाएगा। और बच्चों को भी ये उम्मीद है कि अब इनके जो परेशानियां हैं, इनके जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा और वे काफ़ी खुश भी है लग रहे हैं इस मीटिंग्स के बाद में। चलिए एबीवीपी की जो सीमा जी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर फ़ैसला क्या हुआ, वो खुलकर हमें बताएंगी। नमस्कार सीमा। नमस्ते सर। सर जैसे कि कंटिन्यूसली जो है बच्चों का संघर्ष चल रहा था और अभी हमें सूत्रों के द्वारा पता चला है कि संघर्ष का एक पॉजिटिव परिणाम निकला है। हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑफिशियली ये अनाउंस करे कि एफिलिएशन का और एलई के जो स्टूडेंट्स थे उनके जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हों। लेकिन सूत्रों के द्वारा जो खबर आई है उनसे कि एलई का जो है एग्ज़ाम्स प्रॉपर किए जाएंगे और जो कंडीशन 17 कंडीशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी वो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन फुलफ़िल करने के लिए तैयार है। तो ये हम बच्चों की जीत है। बिल्कुल। और आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग। जी बोल दे नारा है ना, स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर। वो यहाँ दिखा है कि अगर स्टूडेंट्स चाहे तो कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है। ये फ़िलहाल जो 2 मेजर इश्यूज़ थे उसका समाधान आया है। उसके अलावा जो हमारी इंक्वायरी की मांग थी और ऑडिट रिपोर्ट की मांग थी वो यूं ही जारी रहेगी और हम अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से आशा करते हैं कि इन बातों पर भी वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और हम एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। और एबीवीपी टीम को ये बहुत प्रसन्नता होती है कि जब बच्चों के करियर के साथ जो ये थोड़ी बहुत खिलवाड़ की जा रही थी पहले, तो ज़्यादा उस पर थोड़ा काम हुआ है, बट पूरा काम तभी होगा जब ये इनएलिजिबल प्रिंसिपल अपने पोस्ट से हटेंगे और इनके ऊपर इंक्वायरी होगी। हमें बहुत प्रसन्नता है कि एफिलिएशन वापस मिल रहा है 17 कंडीशन पर और एलई के जो बच्चे थे उनका भी एग्ज़ाम्स लिया जाएगा और जो कंडीशन बेसिस से एग्ज़ाम चल रहे थे अंडरटेकिंग देकर उन पर भी उनका पॉजिटिव रिस्पांस रहा कि दोबारा उनका री एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बच्चे के अंदर भी उत्साह का माहौल है, लेकिन हमें अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार है। सिद्धांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि देर से ही सही एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें दिखा है। और क्योंकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हमें शुरू से ही स्टूडेंट्स के सपोर्ट में था कि उनका जो कंडीशन है वो पूरा हो जाए, तो वो कोऑपरेट करने को पूरा तैयार है। और वो तो ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करे। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी एक स्टेप आगे बढ़ाया है तो ये खुशी की बात है। मगर मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि अगर अभी इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पीछे हटी तो, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स अभी भी बोलने से मतलब अपने फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है और जो एलिजिबिलिटी का और प्रिंसिपल्स के ऊपर में जो करप्शन चार्जेस का मुद्दा है और जो बाकी 17 कंडीशंस का, क्योंकि अभी केवल एग्ज़ामिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है और यूनिवर्सिटी ने एक एश्योरेंस दिया है कि वो एलिस के जो है एग्ज़ाम्स करवाएंगे। तो डिप्लोमा के को लेकर भी अभी एक प्रकार की अनसर्टिनिटी है, मगर ये जल्द से जल्द अगर सुलझ जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन अभी जैसा ये एक स्टेप आगे लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो आगे भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहे और एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को डील करिए। और एबीवीपी का तो शुरू से मांग है कि प्रिंसिपल सर के ऊपर में एक जो सीबीआई इंक्वायरी कमेटी या एक इंक्वायरी उनके ऊपर हो। एबीवीपी आगे भी इस इशू को उठाते रहेगी जब तक इसका कोई परमानेंट
और एकदम ये इशू एक एट द एंड नहीं हो जाता। हमसे बात करने के लिए सिद्धांत और सीमा जी, आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना सिद्धांत और सीमा जी को, जो ABVP को रिप्रेजेंट करते हैं, कि कुछ मसले हल ज़रूर हुए हैं ताकि बच्चे संतुष्टि से एग्ज़ाम दे सकें, पर अभी भी कुछ मसले बाकी हैं जिनके फैसले का बच्चों को इंतज़ार है। तो ऑर्डर का तुम लोग बोल रहे हैं कि इसको अपोज करना चाहिए, इसको बॉयकॉट करेंगे, एग्ज़ाम बॉयकॉट करेंगे। हम लोग भी यही डिसाइड किया था कि बॉयकॉट करेंगे। अभी तक का मेरे हिसाब से अभी तक के क्या करना है, ये मैम ये समझिए कि कल को सब कुछ अगर सॉल्व होता है, हमें 09 का ऑर्डर हो या जो भी है, सब कुछ अगर सॉल्व होता है, इनका मानना है कि हमें 09 भी का जो है वो खत्म हो जाएगा। वो जो अंडरटेकिंग लिखने की तो ज़रूरत नहीं, क्लियरली बोलती है अंडरटेकिंग नहीं लिखो, तुम लोग एग्जाम लिखोगे। और अभी तक का जो एग्ज़ाम नहीं लिखा वो मैम का एश्योरेंस नहीं है, वो मेरा पर्सनल एश्योरेंस। तुम लेटर लिख के मेरे को दो, उन लोग अपना हाथ खड़ा करके लोग बोले कि जो बॉयकॉट किया उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी एक लेटर लिख के देगा तो उन लोगों की तरफ से भी इन लोगों को भी लेटर लिख के देंगे और तुम लोग मेरे को दो। दूरी वाइस चांसलर गुरमीत सिंह बोल के तुम लोग सब लोग का इंडिविजुअल हो ना, नहीं सब लोग एक साथ लिख के सब क्लास वाला अलग अलग। सुनो, क्लास वाला ये एग्जाम छूटा है, ये एग्जाम हम लोग बॉयकॉट करें, इतना जन हम लोग बॉयकॉट करें एग्जाम। मेरे को क्लास लिख के देंगे तो क्लास लिख के दो, सब मिल के लिख के देंगे तो सब मिल के लिख के दो। ये एश्योरेंस हम लेते हैं कि एग्जाम्स होगा। इतना दिन बोले थे ना कि हम लोग का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट जो है हम मानता, हम तेरा बात से सहमत है। पॉन्डिचेरी का उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम लोग अभी एग्जाम लिखेंगे, क्या गारंटी हम लोग का रिजल्ट आएगा? सुनो, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ये एश्योरेंस वो दे रहे हैं ना, वो बोल रहे कि तुम एग्जाम्स लिखो, तुम अंडरटेकिंग मत लिखो। तो पहले भी दिया था। सुनो मेरा बात सुनो, ये तुम बोल रहे हैं कि तुम एग्जाम्स लिखो और जो अभी तक का बॉयकॉट किया उनका हम कुछ नहीं कर सकते बोल रहे। हम तेरे को एश्योरेंस देता है तुम अभी तक का जो बॉयकॉट करी उसका एग्जाम्स फिर होएगा और तेरे जो कंडीशंस है वो भी जल्दी डिमोलिश हो जाएगा, मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा। और अभी क्या डाउट है और क्या क्वेश्चन का आंसर चाहिए? एफिलिएशन आया, एफिलिएशन अगर ये सब हो गया तो एफिलिएशन तो आ गया, मतलब आ गया एफिलिएशन। तो जब एग्जाम गारंटी है कि हम मतलब ये वाला कंडीशनल नहीं है और अगला साल से ये करना नहीं देखिए, पड़ेगा हम लोग परमानेंट देखो प्रीति परमानेंट सोल्यूशन तुम जैसा बोलती है, हम लोग को भी परमानेंट सोल्यूशन ही चाहिए। परमानेंट सोल्यूशन कौन दे सकते हैं? कौन दे सकते हैं आज के दिन में? एडमिनिस्ट्रेशन, पॉन्डिचेरी। एडमिनिस्ट्रेशन मान लिया, एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ, तुम लोग को इतना पता है वाइस चांसलर का बात हुआ, उसके बाद में वाइस चांसलर जब एग्जाम्स कराते हैं तो कुछ ना कुछ राजीबाजी हुआ तभी तो कराते हैं। ये एश्योरेंस तो मिलता है तुम लोग को, कुछ ना कुछ राजीबाजी हुआ तभी तो तुम लोग को सर्कुलर निकाला। तो जब सर्कुलर निकाला है अंडरटेकिंग भी रिवोक करेगा बोलता है। अभी तुम लोग से ये कर सकते, तुम लोग इसके लिए लड़े भी ना अंडरटेकिंग के लिए एक लेटर लिख के दो, हम लोग ये अंडरटेकिंग के पीछे इतना जन बॉयकॉट करें, इसको फियर रखते हुए हम लोग इतना जन बॉयकॉट करें, तो वी वांट री एग्जाम्स। क्योंकि कोर्ट का जो ये है तो एंट्री मॉडल में तुम लोग कहीं में अंडरटेकिंग लिख के देने के लिए बोला, और अगर फिर भी नहीं होता है तुम लोग जो एग्ज़ाम नहीं लिखे, टू दी गुरमीत सिंह बोल के लेटर लिख के मेरे को दो, हम उसको पहुंचाएगा जहाँ पहुंचाएगा। अभी तक वो 3 दिन का बात करता था, आज ही सॉल्यूशन दिखा दिया, पौंडीचेरी अपना इसमें सर्कुलर डाल दिया। चलिए हम कुछ बच्चों से और पेरेंट्स से, क्योंकि अब फैसला कुछ तो बच्चों के हक में आया है कि उनके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। अभिषेक से जानेंगे कि क्योंकि स्टूडेंट के पक्ष में ये फैसला आया है, क्या वो खुश है? अभिषेक जी, अभी आप जानकर तो खुशी तो मिला है, काफ़ी एग्जाम्स होंगे। हाँ, एग्जाम्स तो होंगे, काफ़ी कष्ट करना पड़ा उसके लिए, लेकिन जो भी हो सबर का फल मीठा होता है, तो आगे प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट सागर, सॉरी अभिषेक, ऑल द बेस्ट। आप लोगों के पक्ष में फैसला आया है, आप लोग खुश हैं? जी सर, खुश है। फ़िलहाल तो वहाँ से जैसा कहा है कि सॉल्यूशन हमारे लिए आ गया है जी। लेटर एंट्री के स्टूडेंट्स लोग सब एग्ज़ाम लिख सकते हैं और सर्कुलर में दे दिया है। तो फ़िलहाल तो हमको ये निकलता है कि डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी जो एफिलिएशन उन लोग दिया है वो परमानेंट है, आगे भी रहेगा कि नहीं रहेगा। और अभी का डिप्लोमा स्टूडेंट जो बीटेक यहाँ पे करना चाहते हैं उन्हें बीटेक यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओके, उस पर भी हमें आगे पता चल जाएगा जी। क्योंकि अब पौंडीचेरी के वीसी भी आ चुके हैं, अंडमान एडमिशन मिल चुके हैं, तो एक फ़ैसला तो हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे और भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। आप खुश हो आज के फैसले से?
सर खुश तो हैं, पर ये भी क्वेश्चन है कि इतने सारे पेपर हमारा किस तरह लिया जाएगा और क्या बराबर समय दिया जाएगा इसके लिए, ये भी हमें एश्योरेंस मिलना चाहिए। तो आप लोगों की आप डिप्लोमा से हो? नहीं सर, मैं बीटेक थर्ड ईयर से तो जब डेलीगेशन अंदर गई थी ये सवाल लेकर नहीं गई थी अंदर? नहीं, मुझे अभी पता चला है कि कुछ नोटिस आया जिसमें लेटरल एंट्रीज का एग्ज़ाम लेने का बात हुआ है, तो अभी मैं वही पता करूंगा कि इसका क्या क्या प्रोसीजर है। ओके ओके, आप खुश हो बेटा? जी सर, फ़िलहाल हम लोग सोच रहे हैं सर कि ये जो सोल्यूशन निकला सर, ये जो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद हम लोग को ये छोटा सा सोल्यूशन मिला है। आई होप कि ये बहुत मतलब अभी परमानेंट सोल्यूशन लाए इस बात से। थैंक यू। आप खुश हो? हैप्पी? जी बहुत खुश है। एक्चुअली बहुत 1 महीना से हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसके बाद ऐसे रिज़ल्ट आना बहुत अच्छा लगता है। तो आगे भी हम लोग के जैसा शेड्यूल आएगा तो वैलिड मैनर में हो, वही होप करते हैं। चलिए आप अपने एग्जाम्स के प्रिपेयर करिए। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी एक कदम हुआ है हम लोग का तरफ, बहुत अच्छा कुछ उम्मीद लगा है, बस ये मेंटेन हो, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि जैसे थर्ड ईयर के साथ हुआ था, इन फ्यूचर हम फर्स्ट ईयर के वैसा हमारे साथ ना हो। मेरे को आज प्रॉपर एश्योरेंस नहीं मिला है। मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को 100% एश्योरेंस मिला है कि हमको एडमिशन होएगा, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो तो नहीं पता। तुम लोग भी इसको लेके सब मिल के लड़े से होएगा। और आगे क्या करना, तुम लोग यहाँ बैठेंगे तो यहाँ बैठेंगे, डी ब्रेक में बैठना है तो डी ब्रेक में बैठेंगे। तुम लोग का डिसीजन के ऊपर डिसाइड होगा भाई। यहाँ बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि डी ब्रेक में बैठ के कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। यहाँ बैठे करके इतना बात हुआ, जो भी हुआ सब यही होते हैं। तो एक काम करो, अभी 10 आदमी का टीम डेलीगेशन मिलने बोला, हम लोग ये पॉइंट से अभी यहाँ बाहर आए तो डाउट है, अंदर कुछ पॉइंट हमने पूछे भी नहीं थे, ये सब जो अभी उठा है, तो ये पॉइंट्स को लेके जाएंगे, 10 आदमी जाके मिलेंगे, फिर से क्लैरिफाई करके आएंगे। फिर क्लैरिफाई नहीं हुआ, फिर भी कोई रास्ता नहीं दिखता, फिर बैठ जाते। ये कर सकते। अनमोल भाई, हम क्या बोलते हैं, अभी जो क्वेश्चन सराइज हुआ, हम लोग अंदर में क्वेश्चन सराइज नहीं हुआ भाई, एक पेपर में लिख के चल भेजने बोला क्या? नहीं, चीफ सेक्रेटरी को तो भेजो, वो तो बात की बात है। अभी 10 आदमी के डेलीगेशन अंदर जाएगा तो और एक क्वेश्चन का क्लैरिफाई इसको भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम जो स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर सागर जी, उन्हीं से जानते हैं कि फाइनली बच्चों लोगों ने क्या डिसीजन लिया है। कई सारे राजनीति के पार्टी के लोग भी आए थे उनसे बात करने के लिए, और अंदर उनकी जो एक डेलीगेशन गई थी जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, चीफ एजुकेशन सेक्रेटरी से बात हुई है। इस पूरे मामले को सागर किस तरीके से हमें बताएंगे? देखिए, हम मिले, आज मीटिंग हुआ, अपडेट दिया गया कि वाइस चांसलर बैठे और इसको आपको सॉल्व करे, लेकिन हम एक तरफ का सुने, हम सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि वो प्रॉपर वे में नहीं हुआ। कुछ हमारे तरफ से भी गलती हुई, वहाँ कुछ एग्रेसिवनेस हो गया था, लेकिन सॉल्यूशन सेटिस्फैक्शन नहीं था। मेरे लिए सेटिस्फैक्शन था, किसी के लिए नहीं था ना। जैसे 10 बच्चों के लिए सेटिस्फैक्शन था तो 10 बच्चों के लिए सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो हम बहुत कन्फ्यूजन में थे। फिर बाद में बीजेपी से अजय जी और वो पूनम जी आए, और पूनम जी ने हमें डायरेक्टली वाइस चांसलर से बात करवाई। वाइस चांसलर ने एश्योरेंस दिया कि जो भी है सब कुछ सॉल्व हो चुका है। आप अंदर गए थे दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं गए, वाइस चांसलर से फ़ोन में बात करें। फ़ोन में बात हुई? फ़ोन में बात हुआ तो उन्होंने ये एश्योरेंस दी कि प्रॉपरली सॉल्व हो गया है, जो भी है, अभी तुम लोग जाके क्लासेस अटेंड करो। वाओ, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इट्स ऑब्वियसली इट्स अ गुड न्यूज़। मतलब इतना दिन के लड़ाई के बाद आज जब जाके सॉल्व होता है तो ऑब्वियसली खुशी तो होता है भाई। हम सागर आपको, आपकी मेहनत को, आपकी इस लड़ाई में जो पूरी संघर्ष है, इसको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोगों ने मिलकर जो स्टूडेंट के लिए अंडमान निकोबार में किया है, ये आगे चलकर बहुत बड़ा है, इसका अंजाम बहुत अच्छा होगा। नहीं, थैंक यू सो मच। हम वही मैं बोल रहा हूँ, जो आज छोड़ के गए, टीसी लेके गए, वो बहुत बड़ा नुकसान में आज के दिन में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब भी कोई चीज़ को लड़ना है तो खुल के लड़ना है, भाग के नहीं जाना है। प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तो कहाँ से सीखेंगे? प्रॉब्लम फेस करना सीखना चाहिए। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि वो दिन जब प्रॉब्लम था, सब अगर एक साथ फेस कर लेते तो और भी जल्दी सॉल्यूशन आ जाता। एक छोड़ के पीछे भाग रहे थे, कुछ स्टूडेंट छोड़ के चले गए, टीसी लेके चले गए। लेकिन आज मैं 2 साल के बाद मेरे को
सोल्यूशन मिला है। मैं खुश हूँ, जो भी सोल्यूशन आया मैं खुश हूँ। तो फाइनली क्या आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये जो धरना है इसको आप ख़त्म करोगे या फिर धरने पे बैठोगे? देखिए, धरना तो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर उतरेंगे। ये यूनिटी रहेगा ही रहेगा। तो अभी आप यानी कि जो वाइस चांसलर से जो फ़ोन में बात हुई है उसी से आप एश्योर हो गए हो कि अब आपके समाधान निकल चुके हैं? ऑब्वियसली जब वो प्रॉब्लम पॉइंट आउट वो करे है और वो खुद बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हम क्यों एश्योर ना हो? ऑल 17 पॉइंट्स 17 पॉइंट्स क्या तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। और मैं एग्जाम्स के आगे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरे को एश्योरेंस मिला है, तो मैं खुश हूँ। थैंक यू सागर, थैंक यू। चलिए एबीवीपी की ओर से भी हम जानना चाहेंगे कि जो फाइनली जो सल्यूशन निकला है कितने खुश हैं वे और हमारे दर्शकों को वो क्या कहना चाहते हैं। सिद्धांत और सीमा जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम उन सभी लोगों को जिन्होंने इस मुद्दे में स्टूडेंट्स को समर्थन किया, उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। मनमन एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम पौंडीचेरी के वाइस चांसलर सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उन सभी एनजीओ का धन्यवाद देना चाहते हैं जो यहाँ आए और स्टूडेंट का समर्थन किया। हम आप जैसे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस इशू को आम जनता तक पहुँचाए और दिल्ली से लेकर पौंडीचेरी तक के लोगों को भी ये पता चलाए कि डिबेट में क्या प्रॉब्लम है और इसके सॉल्यूशन जो जल्दी से जल्दी हो रहे हैं, इसमें मीडिया का भी एक अहम रोल रहा है। और इसमें जितने भी एबीवीपी के टीम रहे हैं, कॉलेज यूनिट रहा है, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। अब दिन रात एक करके मेहनत किया है इस समस्या के समाधान के लिए। तो और हम एबीवीपी की तरफ से ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर आगे ऐसी कोई भी समस्या एजुकेशन फील्ड में कोई भी इंस्टीट्यूट में होती है, एबीवीपी हमेशा उन स्टूडेंट्स के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। और डिबेट पर भी, डिबेट के इश्यूज जब तक सॉल्व नहीं होंगे क्लियर कट, तब तक पैनी नज़र एबीवीपी की बनी रहेगी और एबीवीपी का टीम उस पर पूरा फोकस करेगा। जी, आज जो सल्यूशन आया है स्टूडेंट्स का, यहाँ पे वीसी सर ने पर्सनली उनसे बात किया है, पर्सनली उनके साथ इंटरेक्शन किया है, तो उसके बाद में स्टूडेंट सेटिस्फाई हुए हैं। एग्ज़ामिनेशंस जो थे लैटरल एंट्री के वो होने जा रहे हैं, बीटेक के जो रेगुलर कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं। डिप्लोमा को भी एश्योरेंस मिल गया है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी उनको एक्सेप्ट करेगी। और एमएसबीटी का जहाँ तक बात है, इसके बारे में भी वीसी सर ने ये एश्योर किया है कि वो उन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। और जो बीजेपी के तरफ से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के सहयोग के लिए आए, एबीवीपी के सहयोग के लिए आए, श्री अजय बैरागी जी जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। श्रीमती पूनम अरोड़ा जी को मैं धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने वीसी सर को पर्सनली रिक्वेस्ट किया है स्टूडेंट्स के लिए। एबीवीपी उन सभी अन्य संगठनों का भी धन्यवाद करती है जो वक्त पर स्टूडेंट्स के साथ आए और स्टूडेंट्स की बात प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखी। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। तो फाइनली अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक जो सल्यूशन किया है और जो सल्यूशन आगे बढ़ाने का जो रास्ता में ये लोग आगे बढ़े हैं, उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करते हैं। वीसी सर को धन्यवाद करते हैं। वीसी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी गुरमीत सिंह सर ने बहुत कोऑपरेट किया है स्टूडेंट्स के प्रति और स्टूडेंट्स को खुद पर्सनली स्टूडेंट्स से बात करके अश्योर किया है। तो इसीलिए साथ में यहाँ पे हम अजय बैरागी जी को भी धन्यवाद कहना चाहेंगे, डॉक्टर पूनम अरोड़ा मैम को भी धन्यवाद कहना चाहेंगे कि वे आए और स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया। और सभी से एक बहुत अच्छे तरीके से संजीव रंगैया जी भी शुरू से हमारे साथ थे। जब आज से हम लोगों ने पहली बार जो स्ट्राइक किया था डीबरेट के सामने, तब संजीव रंगैया जी आए थे, तब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था। तब से लेकर के अब तक ये हमारे साथ है। तो पूरी बीजेपी की टीम एबीवीपी के सपोर्ट में आई है और एबीवीपी के जो ये मुद्दा है इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारा सपोर्ट किया है, स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया है। इसके लिए हम सभी आप सभी का धन्यवाद कहते हैं। आखिर जब स्टूडेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर सागर, उन्होंने ये बात को मान लिया है और उन्होंने अपने सारे जो बच्चे हैं उनके साथ में जो जुड़े हुए हैं इस धरने में, उनको मना लिया है कि वाइस चांसलर से बात हो चुकी है और उन्हें एश्योरेंस मिल चुका है कि उनके सारे समाधान हो जाएंगे।
तो ये बहुत खुशी की बात है। महीने भर से चल रही बच्चों की ये लड़ाई, उनके रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन, एग्जामिनेशन को लेकर, इसका कुछ ना कुछ समाधान तो ज़रूर निकला है, जो अभी सागर जी ने हमें बताया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये समाधान ऐसी बरकरार रहे और बच्चों के पढ़ाई नुकसान ना हो और वे अपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, ना कि यहाँ वहाँ सड़कों पे बैठे रात बिताएं और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट पावर बहुत बड़ी पावर होती है। इतने दिनों बाद जो बच्चों को खुशी मिली है कि इनका भविष्य अब सुरक्षित है, कहीं ये सिर्फ बात बनकर ना रह जाए। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों की भी ये आस ना टूटे और शिक्षा विभाग तथा अंडमान प्रशासन बच्चों की जायज़ मांगों को पूरी करे। इसी के साथ मैं नीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।